ओम शांति। 17/12/84। व्यर्थ को समाप्त करने का साधन समर्थ संकल्पों का खजाना ज्ञान मुरली। व्यर्थ कम होगा तो क्या होगा? पहले समर्थ संकल्प लगातार रहेंगे तो फिर उसके रिजल्ट निसंकल्प अवस्था। इसलिए पहले मनन चिंतन, फिर एकाग्रता। सर्व समर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा संगम युग अलौकिक रूहानी महफिल में मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी महफिल, रूहानी मिलन सारे कल्प में अभी ही कर सकते हो। आत्माओं से परम आत्मा का मिलन, यह श्रेष्ठ मिलन सतयुगी सृष्टि में भी नहीं होगा। कितना गायन है किसका? सतयुग है, पैराडाइज, जन्नत, कितना गायन है, लेकिन ये मिलन वहाँ भी नहीं होगा। इसलिए इस युग को महान युग, महामिलन युग, सर्व प्राप्तियों का युग, असंभव से संभव होने का युग, सहज और श्रेष्ठ अनुभूतियों का युग, विशेष परिवर्तन का युग, विश्व कल्याण का युग, सहज वरदानों का युग कहा जाता है। ऐसे युग में महान पाठधारी तुम हो। कितनी बड़ी बात है। सतयुग, बैकुंठ, पैराडाइज सब फेल हो गए किसके पीछे? और उसमें भी महान पाठधारी तुम आत्माएं हो। ऐसा महान नशा सदा रहता है। सारे विश्व जिस बाप को एक सेकंड की झलक देखने की चातक है, उस बाप के एक सेकंड में अधिकारी बनने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। उस बाप से कितना टाइम लगाएगा वो बाप तुमको ऊपर ले जाने में? एक सेकंड। ये चुटकी वाले एक सेकंड है, मुंह बक्के वाला एक सेकंड नहीं। हाँ, वो एक सेकंड की दृष्टि मात्र, बस। ब्रह्मा सो विष्णु। यह स्मृति में रहता है। यह स्मृति स्वतः ही समर्थ बनाती है। वो सेकंड आने वाला है जिसमें हम क्या बनने वाले हैं? सदा के लिए समर्थ। ऐसी समर्थ आत्माएं बने हो, तब बनेंगे या अभी बने हो? पूछ रहे हैं। हाँ, अभी बने हो तो तब क्या बनेंगे? बोलो। अरे वो सेकंड लाने से पहले भी कितने निश्चय बुद्धि होकर वो पुरुषार्थ करते होंगे। जिनका वो सेकंड आता है, कितने समय पहले से निश्चय बुद्धि बन के पुरुषार्थ करते होंगे। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाले। एक संकल्प भी होगा व्यर्थ का? पूरे दिन में 24 घंटे में क्या ये संभव है? जब 60 सेकंड टिकने में आफत, 24 घंटे में एक भी संकल्प ना चले, ये तुम्हारा स्वरूप बन जाए, तब कहेंगे बाप समान। ऐसे ढेर थोड़ी बन जाते।
व्यर्थ है तो समर्थ नहीं, किसी भी रूप का हो। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। इसे सबसे बड़ा पुरुषार्थ वर्तमान समय कौन सा है? किसी भी विधि से मुरली का मनन चिंतन करो, कुछ भी डिस्कशन, बाबा की दृष्टि, कोई विधि कौन सी अपनाते हो ये तुम जानो। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का भी अनुभव कराता है। वो मिलन जब होगा तब होगा, तो अभी हो सकता है, उसका अनुभव कैसे हो सकता है? वो तो जब होगा तभी होगा। और ये क्या बोल रहे हैं? समर्थ स्टेज तुमको कौन सा अनुभव कराएगी? उस निसंकल्प अवस्था का। अचानक तुम निसंकल्प हो जाओगे और तुम खुद ही हैरान हो, ये क्या हो रहा है, कोई संकल्प ही नहीं चल रहा। माया जीत भी बनाता, तुम छटपटाते रहते हो, कब बनेगा माया जीत, बनेंगे नहीं बनेंगे। समय बीतता जा रहा है, एक एक दिन। तो उसमें क्या अनुभूति होगी उस निसंकल्प अवस्था में? खुली आंखों से माया को देखते नहीं देखते? नहीं देखते, या है ही नहीं माया, मर गई है? जीवित है माया, और तुम्हारे सामने है माया, लेकिन ओए कैसी अवस्था होगी, तुम खुद अनुभूति करोगे। सफलता स्वरूप सेवाधारी भी बनाता। कैसा सेवाधारी? ये है सेवा। हर कदम में तुम्हारे सफलता समाई हुई हो। व्यर्थ संकल्प सदा उत्साह उमंग को समाप्त करता है। वह सदा क्यों क्या की उलझन में रहता है। कौन? जिसके पास व्यर्थ है। इसलिए छोटी छोटी बातों में स्वयं से दृढ़ शिकस्त रहता। व्यर्थ संकल्प सदा सर्व प्राप्तियों के खजाने को अनुभव करने से वंचित कर देता। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं। यह करूँगा, यह करूँ, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते, अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। इसलिए बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचते हैं, लेकिन समर्थ ना होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो जाता है। बनाया प्लान, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में छोटा मोटा नहीं, महान अंतर। इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं। भगवान का दिया हुआ था, हमारा कौन सा स्वार्थ था? हम तो विश्व कल्याण के लिए सोचा था और हुआ नहीं पूरा, क्या हो गए? दिल शिकस्त हो जाते। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। इधर सोचते जा रहे हैं, उधर प्रैक्टिकल। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म के फल में सफल होंगे। धैर्यवत, छटपटाते नहीं हैं और ये हो ही जाएगा, और बहुत टाइम हो गया तो करके ही छोड़ना। सबसे बड़ी उनको चिंता कौन सी रहती है? समर्थ स्वरूप में टिके रहना, ये तो सब हो ही जाना है। कोई रुकना है कार्य, और बहुत सुंदर तरीके से होना है। तुम अपनी बुद्धि चलाओगे तो उसमें तो बहुत सा व्यर्थ आ रहा है। और कहाँ बाप जो करवाएगा, चुटकियों में होगा या महीनों सालों लगेंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता है।
व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। समर्थ संकल्प सदा आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा कराता है, समय सफल करता है। व्यर्थ संकल्प रचना होते हुए भी व्यर्थ रचना आत्म रचना को भी परेशान करती है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान समर्थ आत्मा की शान से परे कर देती है। समर्थ संकल्प से सदा श्रेष्ठ शान के स्मृति स्वरूप रहते हैं। इस अंतर को तो समझते भी हो, फिर भी कई बच्चे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत अभी भी करते हैं। इतने महान अंतर को तुम समझते हो, फिर भी ये शिकायत बाबा से अभी भी करते हैं। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता है, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। मुरली के एक एक महावाक्य की क्या वैल्यू है, वो वैल्यू को नहीं जाना है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहें तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता, खाली बुद्धि रह जाती। इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता? समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आता, अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आवाहन करना। अगर तुम्हारे पास विधि नहीं है कि कैसे हमको स्वयं को व्यस्त रखने, तो तुमने क्या किया हुआ है? आवाहन किया हुआ है। किसका? व्यर्थ संकल्पों का। बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो। क्या बनो? मन को बिजी रखने के बिजनेसमैन। दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो। ना फुर्सत होगी, ना व्यर्थ संकल्पों की मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। केवल सुनना ही नहीं, सुन के समाना और उसके बाद स्वरूप में धारण करना। जो भी पॉइंट लगे कि ये विशेष पॉइंट, ये तो खास मेरे लिए है, उसके ऊपर मंथन करना। यह 3 स्टेजेस हैं। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है कि आज मुरली नहीं सुनी, आज तो कुछ खाली खाली लग रहा है, मज़ा ही नहीं आया। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते। वो क्या करते हैं? ज्ञान डांस करते हैं अंदर ही अंदर। इधर मुरली चलती जाती है, उधर आनंद मिलता है। सुनने में मस्त भी रहते हैं, बहुत अच्छा, यह खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। किनका? जिन्होंने मुरली को समाया।
लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन जाते। समाने वाले सदा भरपूर रहते, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा होता जाता। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते, तो वह कमी रह जाएगी। व्यर्थ से तो बचते हैं, शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। स्वरूप बनने वाले सदा संपन्न, सदा समर्थ, सदा शक्तिशाली किरणों द्वारा औरों के भी व्यर्थ को समाप्त करने वाले होते हैं। अपने व्यर्थ की तो बात छोड़ो, दूसरों के भी व्यर्थ को समाप्त कर देते हैं। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? सुनने वाले, समाने वाले व स्वरूप बनने वाले। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। तो शक्तिशाली आत्माएं होना, व्यर्थ को परिवर्तन करो। अभी तक व्यर्थ में शक्ति और समय गवाते रहेंगे तो समर्थ कब बनेंगे? 4 साल कहते गाना गाते गाते कहाँ पहुँच गए? स्वर्ग भी आ गया, लेकिन महसूस क्या कर रहे हैं? हम तो वहीं के वहीं हैं। फिर क्या करेंगे? वहीं के वहीं हैं तो क्या करेंगे? फिर जाना नहीं जाना स्वर्ग में? वो तो तुम्हारे नसीब में लिखा, मस्तक में लिखा, जाना ही है। फिर बाबा क्या करेंगे? ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? फिर बाबा कौन सी विधि अपनाते हैं? ले ही जाना है। किसको बुलाएंगे बाबा? धर्मराज जी थोड़ा सा आइए, ये मेरे बच्चों को अपनी गोद में बैठा के कहाँ ले जाओ? कहाँ ले जाओ? स्वर्ग में ले जाओ। बहुत मेहनत की है इन्होंने, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत काल का समर्थ, बहुत काल का संपन्न राज्य कर सकता है। समझा? अभी अपने समर्थ स्वरूप द्वारा औरों को समर्थ बनाने का समय है। कहाँ तूफान, चारों तरफ हाहाकार, कहाँ समर्थ बन दूसरों को समर्थी का दान। स्वयं के व्यर्थ को समाप्त करो। हिम्मत है ना? पूछा बाबा ने। हाँ, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसमें क्या हिम्मत की बात? मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बात, धुन लगा दो। मुरली के ऊपर और अच्छे से मेरे को कैसे इसको धारण करना है। हाँ, ऐसे अनेक विधियां हैं व्यर्थ को खत्म करने की, नहीं है? फिर भी बाबा पूछ रहे हैं, हिम्मत है? महाराष्ट्र वाले आए हैं तो हिम्मत भी महान है ना। जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही महान हो ना। महान संकल्प करने वाले हो ना, कमजोर संकल्प वाले नहीं। संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं महान संकल्प। क्या? इधर संकल्प किया और उधर प्रैक्टिकल हुआ। ये हैं बेहद के, कहाँ के निवासी? महाराष्ट्र के निवासी। ऐसे महान आत्माएं होना। और पंजाब वाले क्या सोचते हैं? पंजाब के बहादुर हैं ना। माया की शक्ति वाले गवर्नमेंट को ललकार कर रहे हैं। क्या? माया की शक्ति वाले क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को भी ललकार कर रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति वाले माया को ललकार कर रहे हैं। हाँ? क्या कर रहे हैं? ईश्वरीय शक्ति वाले माया को ललकार कर रहे हैं। माया को ललकार करने वाले होना, घबराने वाले तो नहीं होना। जैसे वह कहते हैं हमारा राज्य हो, आप भी माया को ललकार करते हो, गर्जना से कहते हो कि अब हमारा राज्य है। किसको कहते हो? भी ललकार कर रहे हो कि हमारा राज्य है। ऐसे बहादुर होना। पंजाब वाले भी बहादुर हैं।
महाराष्ट्र वाले महान हैं और कर्नाटक वालों की विशेषता है महान भावना। किसकी विशेषता है? कर्नाटक वालों की विशेषता है महान भावना। भावना के कारण भावना का फल सहज मिलता है। एक होती है भावना और दूसरा होता है विवेक। और ज्ञान से क्या जागृत होता है? विवेक, सात्विक बुद्धि। और फिर भावना का भी फल है, जहां भावना बैठ गई तो बैठ गई। कर्नाटक वाले भावना द्वारा महान फल खाने वाले हैं, इसलिए सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो खुशी का फल खाने वाले खुश नसीब आत्माएं हैं। तो वह महाराष्ट्र महान संकल्पधारी और पंजाब महान ललकार करने वाले महान राज्य अधिकारी और वह कर्नाटक महान फल खाने वाले, तीनों ही महान हो गए ना। महाराष्ट्र अर्थात सबसे महान, हर संकल्प महान, स्वरूप महान, कर्म महान, सेवा महान, सब में महान। तो आज महान की 3 नदियां मिली हैं। क्या आज महान की विशेष कितनी नदियां? 3 नदियां मिली हैं। महान नदियां मिल गई हैं ना, महानदी है ये तो। क्या है? महान नदियां, साधारण नहीं, महान नदियां मिल गई ना। महान नदियों का महासागर से मिलन है, इसलिए मिलन महफिल में आए हैं। आज महफिल भी मनानी है ना। अच्छा, ऐसे सदा समर्थ, सदा हर महावाक्य के स्वरूप बनने वाले, बहुत काल के समर्थ आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बाप दादा का सर्व समर्थियों संपन्न यादगार और नमस्ते। दादियों से यह महामंडली बैठी है। क्या कहा? कौन सी मंडली बैठी है ये? महान मंडली। आदि में ओम मंडली रही और अंत में महामंडली हो गई। क्या? आदि की ओम मंडली। ओम अर्थात आत्मा, ओम अर्थात त्रिमूर्ति, बाबा ने बताया। हाँ नहीं, तो आदि की ओम मंडली रही और अंत में महामंडली हो गई। सभी महान आत्माओं की मंडली है ना। कौन है सब? कोई भी साधारण नहीं, महान आत्माओं की मंडली। वह अपने को महामंडलेश्वर कहलाते हैं और आप अपने को महासेवाधारी कहलाते हो। छोटी मोटी सेवा नहीं, कितनी बड़ी सेवा? पूरे ब्राह्मणों के विश्व का परिवर्तन। महामंडलेश्वर व महामंडलेश्वरी नहीं बन कहलाते, लेकिन महासेवाधारी। तो महान सेवाधारियों की महान मंडली, महासेवाधारी अर्थात हर संकल्प से स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः ही सेवा के निमित्त बने हुए, हर संकल्प द्वारा स्वतः सेवा होती रहती है। जो स्वतः योगी है वह स्वतः सेवाधारी है। क्या कहा? या कहो वो निरंतर सेवाधारी है। सिर्फ चेक करो, स्वतः सेवा हो रही है तो अनुभव करेंगे कि सेवा के सिवाय सेकंड और संकल्प भी जा नहीं सकता। चलते फिरते हर संकल्प करते सेवा, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड में सेवा समाई हुई है। इसको कहा जाता है स्वतः सेवाधारी। ऐसे होना। अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई। क्या?
अभी विशेष प्रोग्राम से सेवा करने की स्थिति समाप्त हुई, स्वतः सेवा के निमित्त बन गए। यह अभी औरों को चांस दिया है, वह प्रोग्राम भी बनाएंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की सेवा अभी स्वतः सेवाधारियों की है। स्वतः सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवाधारी, प्रोग्राम के समय तक नहीं, लेकिन सदा ही प्रोग्राम, सदा ही सेवा की स्टेज पर हो, ऐसी मंडली है ना। जैसे शरीर श्वास के बिना चल नहीं सकता, ऐसे आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकती। यह श्वास चलता ही रहता है ऑटोमेटिक, ऐसे सेवा स्वतः चलती है। सेवा ही जैसे कि आत्मा का श्वास है, ऐसे है ना। कितने घंटे की सेवा की, यह हिसाब निकाल सकते हो। धर्म कर्म है ही सेवा, चलना भी सेवा, बोलना भी सेवा, करना भी सेवा, तो स्वतः सेवाधारी, सदा के सेवाधारी। तुम्हारे चलने उठने बैठने से अगर तुम अव्यक्त स्थिति में रहते हो तो हर कर्म में सेवा समाई हुई है। जो भी संकल्प उठता उसमें सेवा समाई है, हर बोल में सेवा समाई हुई है, क्योंकि व्यर्थ तो समाप्त हो गया, तो समर्थ माना सेवा। ऐसे को कहा जाता है महामंडली वाले महान आत्माएं। अच्छा, सभी आपके साथी भी बाप दादा के सन्मुख हैं। ओम मंडली वाले सब महामंडली वाले, आदि के सेवाधारी सदा सेवाधारी हैं। बाप दादा के सामने सभी महामंडली की महान आत्माएं हैं। फिर पान का बीड़ा उठाने वाले तो महान मंडली वाले ही हुए ना। क्या कहा, क्या उठाने वाले? सोचो, कितना बड़ा बीड़ा उठा लिया, जबरदस्ती। इतना बड़ा कार्य है, चाहे अंधेरे क्या बोलते हैं, अंधेरे हैं, हाँ, आंध्र प्रदेश वाले चाहे अंधरे हों, चाहे कर्नाटक वासी हों, मंदबुद्धि, ये सब के सब क्या है, टिक टिकी लगा के बैठे नहीं बैठे। और तुमने कितना बड़ा बीड़ा उठा लिया। तो पान का बीड़ा उठाने वाले हो, महान मंडली वाले हुए ना। पान का बीड़ा उठाया ना, उठाया? कौन सा बीड़ा उठाया? कौन सा पान खाई के? हाँ? बिना कुछ सोचने के, संकल्प करने के, दृढ़ संकल्प किया और निमित्त बन गए। इसको कहा जाता है महान आत्माएं। सोचो कैसे भगवान बलिहार गया होगा। महान कर्तव्य के निमित्त बने हो, एग्जाम्पल तो बने। बिना एग्जाम्पल देखे हुए विश्व के लिए एग्जाम्पल बन गए। जो अभी तक ना देखा ना सुना, उसके लिए निमित्त बन गए। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी महान आत्माएं हो। अच्छा, पार्टियों से महाराष्ट्र तथा पंजाब ग्रुप, आप सब बच्चे निर्भय हो ना। क्यों? क्योंकि आप सब निर्वैर हो, आपका किसी से वैर नहीं। और कोई नाम रखवा ले निर्वैर, करोड़ों रुपया खर्च करे, क्या महाभारत कराए। सोचो, वो बाबा कह रहे हैं तुम क्या हो, निर्वैर हो, तुम्हारा कोई से वैर विरोध नहीं। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना। ऐसी शुभ भावना कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं, किसी से भयभीत नहीं होती।
भयभीत होने वाले नहीं, स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित हैं, तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन तुम क्या हो? सुरक्षित। क्यों सुरक्षित हो? क्यों सुरक्षित हो? क्योंकि योग युक्त हो। तो सदा सेफ रहने वाले हो ना। बाप की छतर छाया में रहने वाले सेफ हैं। छतर छाया से बाहर निकले तो फिर भय है। छतर छाया के अंदर निर्भय है। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन बाप की याद एक किला है। क्या? जो तुम संगठित रूप में ये क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, ये क्या है? एक किलेबंदी कर रहे हो, अपनी सेफ्टी सुरक्षा कर रहे हो। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ। कितनी बड़ी बात तुमको जो बाबा ने प्रेरणा दी। 9 बजे से लेकर रात को कितने बजे तक? 9 बजे तक। हाँ, कितने बजे तक करते हो? 8 बजे। 8 बजे तक करते हो ना? सुबह 8 से 12 घंटे में 24 ट्रैफिक कंट्रोल। 2011 में तो कहा, वो तो थक गई बेचारी, करती करती बैठ गई। अभी उनको याद ही नहीं कि 24 ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खास बोला था 2011 में, क्योंकि लेना देना ही नहीं है। वो कोई आत्मा उसी आधार से सिद्ध हो जाए, सिद्धि स्वरूप बन जाए। सोचो कहाँ बोल रहे हैं, किन को बोल रहे हैं और कर कौन रहे हैं। इसलिए कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। बुद्धू बन गए बेचारे। तो ऐसे याद के किले के अंदर सेफ, हलचल में भी अचल। क्या? घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है। रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। प्रैक्टिस किस लिए करवा रहे हैं ये? पक्का कराने के लिए। तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए। पूछा, बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में, बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए। किसके करीब? बाप के करीब। समस्या जीत बन गए। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा, यह महामंत्र याद रहे। यह भूला तो गया। कौन सा महामंत्र? मेरा बाबा सदा याद रहे तो हो गया काम। यही याद रहा तो सदा सेफ हैं। क्या क्या याद रहा? मेरा बाबा। माने ये नहीं जब ट्रैफिक कंट्रोल लगाते हैं कि बुद्धि इधर चले जाती है 1-2 मिनट, उसकी चिंता नहीं। लेकिन अंदर से क्या निकले? मेरा बाबा तो सुरक्षित। दूसरा, सदा अपने को अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। ऐसी विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करती जैसे विघ्न नहीं एक खेल है। तो खेल करने में सदा मजा आता है। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थितियां खेल अनुभव होंगी। परिस्थिति लगेगी ही नहीं। पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले तो नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो होना ही है। जब पहले से ही पता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती। पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। आप सब नॉलेजफुल हो ना। वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थिति का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति नहीं भूले। अनेक बार किया हुआ आप फिर रिपीट कर रहे हो। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज।
कल पहले भी और अब फिर रिपीट कर रहे हैं। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। क्या हो? जो बाबा कौन सा किला बनाने जा रहा है? आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो सकते। पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो। इसलिए इन ईंटों को पकाने के लिए क्या ड्यूटी देते हैं? कम से कम 8 घंटे याद की मेहनत, और कम से कम अमृत वेला 3 बजे से। अगर कोई ये मेहनत करे तो कैसी ईंट बनेगा? कितना सहयोग उस किले को करेगा? ये है सबसे बड़ा सहयोग। तो एक ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिलने वाला हिल जाए, आप ना हिले। क्या? हिलाने वाला हिल जाए, आप नहीं हिले। ऐसी अचल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर हर्षित होता है। अच्छा, और हाँ जी।